नवरात्रि क्या है? नवरात्रि से आशय आप नौ रातें या 9 देवियों की रातें मानते हैं। इसे आप एक दूसरे नजरिए से क्यों नहीं देखते? नव का अर्थ नवीन भी होता है, नया होता है। तो नई रातें हैं, तो ऐसा क्या है इनमें? क्यों है ये नई रातें? हर वर्ष तो आती हैं, साल में 4 बार हम मनाने लगे हैं, क्योंकि पहले जिन लोगों को ज्ञात नहीं था कि 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, वे सिर्फ 2 नवरात्रि मनाया करते थे। अब तो YouTube के माध्यम से अब घर घर में ये बात पहुंच चुकी है। जिनको गुप्त नवरात्रियों का महत्व नहीं पता और उसका विधि विधान नहीं पता, वे भी कर रहे हैं। तो अब ऐसा क्या है इन रात्रियों में कि ये नई रातें कहला रही हैं? या आप कहेंगे कि ये कैसे नया नजरिया लाए हैं जो नई रातों का है? तो आज जानते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ खुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। नमस्कार, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। नवरात्रि अर्थात 9 रातें या नई रातें या नवीन रातें। देखिए, देवी भगवती हमेशा निरंतर, एक लक्षण है जो निरंतरता को प्रकाशित करता है, क्योंकि वे स्वयं प्रकृति हैं। वे स्वयं भगवती महादेवी हैं जिनसे ये सारा संसार चल रहा है। तो आद्य शक्ति महादेवी के व्रत उपवास या उनके साथ निकटता के एहसास के जो दिन हैं, या मैं कहूँ कि ये साधनाएं रात्रि की होती है। रात्रि से ज्यादा शांति कहीं नहीं होती, इसीलिए साधनाएं रात को की जाती हैं, पूजा आराधना रात को की जाती है। दिन भर आप अपने दैनिक कर्मों को कर लेते हैं, उससे निवृत्त होकर के अब आपको कहीं भागना नहीं है, आपको कहीं दौड़ना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। अब आप अपने घर पर आ गए, अपने ठिकाने पर आ गए। अब आपको मात्र विश्राम करना है। ऐसे समय पर अब आप अपने समीप आई हुई भगवती आद्य शक्ति की एहसास को आप देखते हैं। आप ये मानते हैं कि वो मेरे पास है, वो निकट है, और इन दिनों में या इन रातों में वो आई हुई हैं और वे शुभाशीष प्रदान करने वाली हैं। तब आप उनके पास बैठते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी संगत करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, उनकी सेवा आराधना करते हैं। अब आपको कहीं भागने की जल्दी नहीं, क्योंकि आप अपने घर में हैं, आप रात्रि में हैं और एक शांति के माहौल में हैं। ऐसे समय में जब आप भगवती के निकट आते हैं, तब आपके मन में जो मस्तिष्क में एक जो शांति, असीम शांति आती है, वो नए नए विचारों को, नए नए आयामों का सृजन करती है। आपके मन में कई अनुसंधान या शोध चल रहे होते हैं, जो निरंतर चल रहे होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो किस तरीके से होगा, ये कैसे होगा। ये सारी चीज़ों के आपको हल मिलने लगते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग शांत होने लगा है। आप इन दिनों में अधिकतर मेडिटेशन करते हैं, लोग चैंटिंग करते हैं या मंत्रमाला जाप कर रहे हैं जैसा कि, तो उसमें क्या होता है, वे एक उमंग उनके अंदर है, उनके अंदर एक तरंग है जो कि दैनिक क्रियाकलापों में एक हम डूब से जाते हैं, भूल से जाते हैं कि हो नित्यचर्या, दिनचर्या। लेकिन जब हमारे मन में एहसास होता है कि कोई त्यौहार आ रहा है, त्योहार तो अपनी जगह है, दिन भी अपनी जगह है और वैसे ही हैं जैसे रोज थे, परंतु हमारे मन में अब एक उमंग है। उस उमंग के कारण हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा शरीर जो है पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जब हम मानते हैं कि आद्य शक्ति की कृपा अब अधिक है नवरात्रि के समय पर, तब हम उस ऊर्जा से भी ओतप्रोत हो जाते हैं और हम रोमांचित हो उठते हैं। तब हम जब कोई भी सेवा आराधना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में शांति होती है, एक सुखद अनुभव होते हैं, और तब हमारी द्वारा की गई आराधनाओं के फलस्वरूप, उस समय लगाए गए ध्यान के फलस्वरूप हमें जो समस्याओं के हल नहीं मिल रहे थे वे सब मिलने लगते हैं। इसीलिए इसे नवीन रात्रि, नवरात्रि, नई रातें कहा जा सकता है। तब आप इन्हें नई रातें इसीलिए कहते हैं। और इन नई रातें जब आती हैं तो नई आपके मन में, जैसा मैंने कहा, नए नए विचार आते हैं,
तब उन नए विचारों का सदुपयोग करें, इस समय का सदुपयोग करें, देवी की आराधना करें, शुभ गति में, शुभ दिशा में, शुभ फल प्राप्ति में अपने आप को लगाएं, देवी भगवती की आप कृपा पाएं। ये बहुत ही छोटा वीडियो और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया वीडियो है और बहुत ही कम समय का ये वीडियो है, और लेकिन जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए अत्यंत फलदायी, पुण्य फलदायी, शुभ फलदायी ये वीडियो है। माँ चंडी, माँ भगवती, माँ आद्यशक्ति, महामाया दुर्गा आप सभी का कल्याण करे। माँ मातंगी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामपलाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।